क्लास 10th की आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इसमें इरेशनल यानी कि अपरिमेय सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले हमने 2.1 एंड 2.2 का भी डिस्कशन किया, यूनिट 1 और यूनिट 9 का भी डिस्कशन किया, जिन्हें आप जो प्लेलिस्ट है आई बटन पे जाके क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को, उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आज हम जो यूनिट 2 का नया टॉपिक शुरू किया 2.3 में, उसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम, एक प्रमेय है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 इज इरेशनल नंबर है। इसके लिए क्या करेंगे, हम शुरुआत में √2 को a/b मान लेंगे। ये a और b क्या है? a तथा b परस्पर सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम। सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। संख्या है, इसका मतलब a तथा b में या a तथा b का HCF 1 होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी मसप 1 हो, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि a तथा b का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। ये को प्राइम नंबर का है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a = b√3 स्क्वायर कर देते हैं वर्क करने पर। वर्क करने के पर आप देखिए a² b² और √2 का हो गया 2b² हो गया। यानी ये a² के 2 टुकड़े हो गए, एक तो 2 हो गया, एक b² हो गया। तो 2 यानी 2a² का गुणनखंड है, यानी 2 इज फैक्टर ऑफ a²। तो 2a का भी गुणनखंड होगा, दो a का भी गुणनखंड होगा। 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। ये थ्योरम है कि अगर 2a² का गुणनखंड है तो 2a का भी गुणनखंड होगा, 2a का भी गुणनखंड होगा। अब जब 2a का गुणनखंड है तो हम मान लेते हैं a बराबर 2c। ये जो 2 है वो इस 1 का गुणनखंड है, इस a का गुणनखंड है, फैक्टर है। a = 2c मान लेते। अब यहाँ पे स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो ये कंडीशन मिलती है। और a² की वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए 2b² है, यहाँ पुट करते हैं तो b² की वैल्यू डिवाइड में चला जाएगा, ये 2c² हो जाएगी। तो ये जो 2 हैं b² का गुणनखंड है यानी फैक्टर है।
तो 2b का भी गुणनखंड होगा। अब इन दो लाइन पे गौर करें कि 2 जो है a का गुणनखंड है, यहाँ लिखा 2b का गुणनखंड है। इसका मतलब ये 2 a तथा b दोनों का सार्व गुणनखंड हुआ। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो इस प्रकार 2 a का गुणनखंड देगा, b का देगा। ये जो 2 हो गया यहाँ पे, इस कंडीशन के अनुसार 2a तथा b दोनों का सार्व गुणनखंड होगा। सार्व गुणनखंड को कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होगा। परंतु हमने क्या माना था, हमने माना था कि a तथा b का एक के अलावा अदर देन 1 कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना था। और यहाँ हो गया 2a और b का गुणनखंड आ गया। अतः हमारी कल्पना गलत थी। क्या गलत थी कि a तथा b सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। ये कल्पना गलत होगी। हमने तो माना सहभाज्य है, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, जबकि यहाँ 2 गुणनखंड आ गया। अर्थात √2 जिसे हमने परिमेय माना था, हमने परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या कैसे माना था, a/b के रूप में। वह परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। वह परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। जबकि वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय मान के सिद्ध जरूर करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई। अब हम किसी बात को कहते हैं कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और मैंने ये गलत बोला, इसका मतलब ये पेन तो नहीं है, कोई दूसरी चीज़ ही है। वो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। यहाँ पे तो 2 टाइप्स होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर हमने कोई चीज़ को सच बोला और ये कहा कि जो हमने बात बोली वो झूठ है, इसका मतलब वो हमारी जो कल्पना कह सकते हैं या जो हमारा तर्क कह सकते हैं वो गलत सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पे किसी प्रश्न का उत्तर हमने सत्य लिखा और हमारा ये उत्तर गलत हो गया चेक करने में, इसका मतलब इसका वास्तव में उत्तर था असत्य। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो वही यहाँ लागू होता है। तो इसका देखिए इसी लैंग्वेज को, तो भाई लैंग्वेज में इसको देख लीजिए कि जिस प्रकार हमने लिखा था कि a तथा b का सार्व गुणनखंड 2 है। a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। स्टार्टिंग में हमने माना था कि a एंड b आर
को प्राइम नंबर माना था हमने, को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का HCF ओनली 1 होता है। यहाँ पे 2 आ गया, HCF कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास। ये जो विरोध वाली स्थिति हुई है, ओपोजिशन का जो केस बना एक तरह से, या ओपोजिट बात हुई है जो हमने डिस्कस किया उससे, कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास। द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी हमने माना था ए और बी का नो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा, 1 ही माना था। जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। इट मीन्स दैट आवर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस मीन्स हमारी परिकल्पना, जो हमारी परिकल्पना है, हमने जो शुरुआत में माना था, कल्पना की थी, वो रॉन्ग है। आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। दैट क्या हमने माना था कि √2 इज रेशनल, ये हमने माना था, ये हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई। इट मीन्स √2 रेशनल नहीं हुआ, तब हम जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जिस प्रकार हमने √2 का किया, सेम टू सेम उसी तरीके से √3 का, √5 का, √7 का भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बस यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, 2 की जगह जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ √2 है वहाँ √3 आ जाएगा, और 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, और बाकी लैंग्वेज इस तरह से। तो अच्छे से इस लैंग्वेज को क्लियर कीजिए कि किस तरह से ये इरेशनल प्रूव होता है। √3, √5, √7 इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.3, जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करने से रिलेटेड है, जिसमें हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन भी इरेशनल प्रूव करने का है। 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है। इसके लिए मान लेते हैं 5 - √3 = a/b। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो a/b माइनस में यहाँ पे √3 = 5। तो ये इस तरह से प्राप्त हो जाता है। √3 क्या है, ये थ्योरम में डिस्कस किया ही था। जैसे √2 इरेशनल है, वैसे √3 भी इरेशनल है, अपरिमेय है। तो यहाँ देखते हैं कि √3 की वैल्यू 5b - a/b है। यहाँ पे a, b या 5 तीनों के तीनों इंटीजर है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय है, इसका मतलब इसका भी, ये भी मान परिमेय संख्या में काउंट होगा। √3 भी परिमेय संख्या होगी। ये इस अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार हमने सिद्ध किया कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना जो गलत सिद्ध हो गई। हमारी परिकल्पना के अनुसार, हमारी हाइपोथेसिस के अनुसार ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या सिद्ध हो रहा है, जबकि वास्तव में ये अपरिमेय है। इसलिए √3 अपरिमेय है, तो 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का प्लस या माइनस करे अपरिमेय संख्या से, इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट जो होगा इसका अपरिमेय में ही प्राप्त होगा, इरेशनल ही होगा। परिमेय या अपरिमेय का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय सिद्ध होता है। तो इस प्रकार एक आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी
इस तरह से ही प्रूव करना है। इसमें अंतर और योग जैसा हमने डिस्कस किया, ये प्रश्न भी इसी तरह से सिद्ध करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसके लिए तरीका भी वही है, a/b हम मान लेते हैं। a एंड b क्या है, आर को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, HCF 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए b = √2a और स्क्वायर करें तो हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 2 है फैक्टर ऑफ b², 2 जो है b² का गुणनखंड है। तो 2 b का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2b का फैक्टर हो गया, b = 2c मान लेंगे, b² = 4c² और b² की वैल्यू देखिए 2a² यहाँ पुट कर लेते हैं, 4c², a² की वैल्यू आ गई 2c²। जैसे हमने थ्योरम की थी, जैसे हमने जो प्रमेय को सिद्ध किया था उसी तरह से ही है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये अपॉन में 2 है, इस वजह से ये ab में इस तरह से हो रहा है। यहाँ देखिए 2 किसका है फैक्टर, a² का फैक्टर यानी गुणनखंड, a² का गुणनखंड हो गया। तो जो 2 है इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, इसका मतलब 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया, किसका, a और b का। और हमने क्या माना था कि शुरू में ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध हुई। हमने माना था ये परिमेय है और ये कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात ये अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको यहाँ पे लिखना है, सेम टू सेम लैंग्वेज है, उसी तरह से आपको प्रोसेस लिए ध्यान देना है। थोड़ा सा टॉपिक इस तरह का है, रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके इसको लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं आप। फर्स्ट के 2 पार्ट और हैं इसमें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इस क्वेश्चन सेकंड के 2 पार्ट और हैं। ये फर्स्ट के जैसे करना है और इस पार्ट में भी देखो वही तरीका अपनाना है कि 3√2 को a/b मानना है और √2 हो जाएगा हमारे a/3b। ये इस तरह से √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। जबकि ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पर जो स्थिति आई है वो विरोधाभास वाली आई है, कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे हो रहा है। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, जबकि वास्तव में ये कैसी होती है, अपरिमेय सिद्ध होती है। इसलिए 3√2 भी अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी, ये संख्या भी अपरिमेय होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है √p + √q इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसमें √p √q को इरेशनल प्रूव करना है, इक्वल मान लेते हैं a/b। √p = a/b माइनस √q। यहाँ पे वर्क करें, स्क्वायर करने पर √p² a/b माइनस q का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसका अप्लाई करके देखते हैं।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि जो q है रूट का वो अलग करते हैं। तो इस प्रकार p, ये रूट q को छोड़ के बाकी सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं, माइनस q माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab रूट q। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, पी बी स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म अपॉन में आएगा 2a स्क्वायर 2a अपॉन बी इक्वल टू रूट क्यू है वो किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाता है और a यहाँ पे b से इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए बी और पी क्यू के रूप में रूट क्यू की वैल्यू मिली है। तो रूट क्यू अकेला है, एक साइड है, बाकी सारा का सारा पार्ट इक्वल में इस तरह से। बाहर नेगेटिव का निशान है इसलिए इसके निशान बदल देते हैं। अपॉन 2ab। अब यहाँ पे देखो a q b p b, यहाँ a b, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये वो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय होगा तो इसकी इक्वल रूट क्यू भी परिमेय होगा। जबकि वास्तव में रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अतः यहाँ विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए कोई भी नंबर जो अपरिमेय है, अभाज्य है, सॉरी प्राइम नंबर है और रूट में है, वो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। इसको थ्योरम के थ्रू भी कर सकते थे, एक और वर्जन के रूप में भी है इसी क्वेश्चन को, जिसमें हम सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि रूट पी किस तरह से अपरिमेय है, रूट क्यू भी किस तरह से अपरिमेय है। तो वो भी तरीका एक बार देख लें। तो पहले हम रूट पी की बात करते हैं, यहाँ केवल रूट पी की बात करते हैं, इसको हम a अपॉन बी मान लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इक्वल टू बी रूट पी आएगा, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और p का p हो जाएगा। यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर तो हो गया साइड में, और ये जो p है, p क्या होगा, a स्क्वायर का गुणनखंड होगा। जैसे हमने थ्योरम प्रूव की थी, प्रमेय किया था, वैसे गुणनखंड होगा। तो p जो है ना, p a का भी गुणनखंड होगा, a का भी गुणनखंड होगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, p बराबर मान लेते हैं, सॉरी a बराबर मान लेते हैं pc, स्क्वायर क्या, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर,
ए की वैल्यू पी बी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो p है किसका फैक्टर आ गया, b का। p इज फैक्टर यानी गुणनखंड ऑफ b स्क्वायर, p इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। यही लैंग्वेज है वहाँ पे। इसी तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस तरह से लैंग्वेज यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं हम कि जो p है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। p a एंड b, p इज कॉमन फैक्टर ऑफ, p इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी p a तथा b का सार गुणनखंड होगा। जबकि हमने प्रारंभ में ये माना था कि a और b क्या है, यहाँ पे a तथा b सहअभाज्य है। सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है और यहाँ पे इनका फैक्टर आ गया p। अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई, गलत है कि रूट p परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना थी कि रूट p परिमेय संख्या है, ये गलत सिद्ध हो गई। जबकि वास्तव में रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार रूट क्यू भी एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी। तो इनका योग रूट p प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से